Good morning, all of you. Welcome in today's first session, which is on a very important tool which we use in our day-to-day life, day-to-day work, and it is Microsoft Office. You know very well that Microsoft Office has many apps which we use for our work, and today we will try to know all the features of Microsoft Office and all the apps. And especially this session is focused on the features and PowerPoint presentation, which we generally say in short form PPT or PowerPoint presentation. I am sharing the screen now. Is it visible? Write in the chat. क्या स्क्रीन विजिबल है? Is it visible? Okay. So today we have to talk about Microsoft Office. See, this is actually PPT. And first of all, I will talk about Microsoft Office and its features and all the apps. See, on the left side of this screen of your computer, on the left side, just a minute. On the left side, can you see it? Just a minute, just a minute. Just a minute, I am sharing the screen now once more. See, on the left side of this screen, there is a particular icon. ये लेफ्ट साइड में स्क्रीन के आप देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट साइड में स्टार्ट का एक आइकॉन है. स्टार्ट को अगर क्लिक करेंगे, जैसे ही हम क्लिक करते हैं स्टार्ट को, तो बहुत सारे एप्स सामने हमारे आते हैं. एंड इन दीज एप्स, ये बहुत सारे एप्स में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट ऐप है, ये जो बहुत सारे फीचर्स के साथ में है, इट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013. आई एम यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013. अलग अलग ईयर का ये होता है. अगर आप क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नीचे में एक्सेस 2013 है, डेटाबेस कंपेयर है, एक्सेल है. जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इट इज पावर पॉइंट
प्रेजेंटेशन, जिसको हम पीपीटी कहते हैं। यहाँ पे ये देखो रेड रंग का आइकॉन है, रेड और ऑरेंज कलर का मिक्स है एक प्रकार से। ये पावर पॉइंट है 2013, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज हम करते हैं। ये जो वर्ड है, वर्ड 2013, ये हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, वर्ड 2013। उसके बाद हम पावर पॉइंट 2013 यूज करते हैं नॉर्मली। और ये ऊपर की तरफ में एक एक्सेल है जो कि अक्सर ऑफिस में यूज होता है, जिसके बेसिक फीचर्स भी हैं, एडवांस्ड फीचर्स भी हैं। सो व्हेन वी क्लिक दिस बटन, ये जैसे ही हम क्लिक करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 का ये आइकॉन क्लिक करते हैं, तो उसके नीचे बहुत सारी चीजें आती है। उसमें एक्सेल 2013 इंपॉर्टेंट है, देन वर्ड 2013 इंपॉर्टेंट है, और एक और जो मैंने बताया था पावर पॉइंट 2013। ये दूसरे भी जो वन नोट है, आउटलुक है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ये यूज किया जाता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट वी यूज वर्ड 2013, वी यूज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2013 एंड वी यूज एक्सेल 2013। ये तीन चीजों की जरूरत हमें बार बार पड़ती है। सो व्हाट वी आर डूइंग टुडे, जैसे ही आप स्क्रीन गूगल सर्च का खोलेंगे तो लेफ्ट साइड में जो स्टार्ट का ऑप्शन दिया रहता है, स्टार्ट को क्लिक करोगे तो नेचुरली ये आ जाएगा, ये पर्टिकुलरली ये ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको वर्ड, एक्सेल शीट और साथ में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। नाउ आई एम गिविंग द सैंपल, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, और स्क्रीन शेयर करते से ही आपके सामने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन होगा। What exactly is PowerPoint presentation? PowerPoint presentation exactly है क्या? As a student, as a teacher, and as a different professional, कोई भी प्रोफेशनल हो हम, तो हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ती है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का मतलब कि आपने जो प्रोजेक्ट किया है, आपने जो असाइनमेंट किया है, आपने जो टॉपिक किया है, उसको मल्टीमीडिया से जोड़कर अपने प्रेजेंटेशन को, अपने टॉपिक को आप प्रेजेंटेबल बना रहे हो, मतलब बहुत अच्छा बना रहे हो, जो कि दिखने में अच्छा है, जो कि सिस्टमैटिक वे में अरेंज्ड है। आपका जो टॉपिक, आपने जो असाइनमेंट किया है, आपने जो प्रोजेक्ट किया है, विद द यूज ऑफ मल्टीमीडिया का यूज करते हुए, अलग अलग स्लाइड्स यूज करते हुए, हम वो प्रेजेंटेशन के रूप में उसको ढालते हैं, बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। So if you have written any assignment, if you have done any project, तो अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करिए इस तरीके से, अपने असाइनमेंट को हमें इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि वो बहुत ही इम्प्रेसिव लगे, बहुत ही सिस्टमैटिक लगे, और कोई भी, अगर आप स्टूडेंट है, आपका टीचर देख के वो प्रेजेंटेशन खुश हो जाए, मल्टीमीडिया का यूज देख के कि आपने आईसीटी का यूज किया है, कि वो अप्रिशिएट करे, and it should look nice. Even you will feel good when you will use PPT. So how to use PowerPoint presentation? It is in Microsoft Office. Microsoft Office में जाइए, जो आपके कंप्यूटर पर है, या लाइब्रेरी में अगर आप मोबाइल का यूज करते हैं तो मोबाइल पर भी हम उसको अपलोड कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। स्पेशली पीपीटी को भी कर सकते हैं, एक्सेल शीट को कर सकते हैं, वर्ड को कर सकते हैं, और
अगर कंप्यूटर नहीं है तो हम लाइब्रेरी में जाके कंप्यूटर पर भी पीपीटी बना सकते हैं। तो गो इन द स्टार्ट बटन, गूगल सर्च के लेफ्ट साइड वाले हिस्से में स्टार्ट लिखा होगा कंप्यूटर के स्क्रीन पर, उसके आइकॉन को क्लिक करिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्लिक करिए एंड देन ओपन पीपीटी। जैसे ही पीपीटी आप ओपन करोगे तो ये इस ढंग का आपके सामने एक पेज ओपन होगा। अब ये जैसे मैंने पीपीटी बनाया, ये पीपीटी किस चीज का है? It is about our certificate course in digital skills. I hope the screen is visible to you and I am audible. So this is a PPT. ये PPT है, ये बनाया गया है, ये बनाया था मैंने आपका जब इंट्रोडक्शन हो रहा था ये कोर्स का, तो ये पीपीटी बनाया था जिससे कि ये प्रेजेंटेबल लगे, अच्छा लगे, कलरफुल लगे, सिस्टमैटिक लगे, पूरी आइडियाज पूरे कोर्स के बारे में इसमें आ जाए। सो दिस यू कैन डू विथ योर असाइनमेंट ऑल्सो। यह आप असाइनमेंट के साथ भी अपना कर सकते हो, या आप कोई भी टॉपिक कोई भी प्रोजेक्ट के साथ भी कर सकते हो जो बना रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला पहला स्लाइड देखो जिसमें कोर्स का नाम है, ये किसने डिजाइन किया है, यहाँ का लोगो है। फिर दूसरा, ये अलग अलग स्लाइड्स होते हैं, ये दूसरा स्लाइड है, स्लाइड नंबर 2। ये अबाउट द कोर्स है, इसमें कोर्स के बारे में लिखा है कि कोर्स किस चीज के बारे में है। फिर उसके बाद अबाउट डीआरजी, ये हमारा डिजिटल रिवॉल्यूशन ग्रुप क्या है, ये ग्रुप क्या करता है, किस ढंग का काम करता है। फिर उसके बाद में कोर्स डिटेल्स, ये कोर्स डिटेल्स है, इसमें पॉइंट वाइज 1 2 3 4 कि क्या क्या कवर करेगा ये देखो कितना अच्छा डिजाइन में प्रेजेंटेबल लग रहा है। अगर प्लेन स्लाइड होती तो 1 2 3 4 हम करते और हो जाता, मगर ये प्रेजेंटेबल लग रहा है डिजाइन के कारण। फिर नेक्स्ट स्लाइड है, देखो ये इसके फीचर्स हैं, ये फ्री है, इसके आउटकम्स क्या है, इसके लिए जरूरतें क्या है, क्या चीज की जरूरत है। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, ये कोर्स की क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी ये कोर्स करते समय। देन नेक्स्ट स्लाइड जो है, ये इसका अटेंडेंस कैसे होगा, फिर इसका शेड्यूल क्या होगा, फिर इसके मॉड्यूल्स क्या होंगे। ये अलग अलग स्लाइड में यू कैन सी द मॉड्यूल्स। तो पीपीटी हम क्यों बनाते हैं, जिससे कि वी कैन प्रेजेंट अवर आइडियाज, अवर असाइनमेंट, अवर प्रोजेक्ट। हमारा जो प्रोजेक्ट है या हमारा जो असाइनमेंट है, हम उसको बहुत ही इम्प्रेसिव वे में मल्टीमीडिया का यूज करके, कलरफुल वे में, इम्प्रेसिव वे में प्रेजेंट कर सकें। ऑनलाइन भी एक डिजिटल फाइल होती है, ये ऑनलाइन भी प्रेजेंट कर सकते हैं आप इसको, या इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ये अलग अलग मॉड्यूल्स देखो अलग अलग स्लाइड्स में वी हैव यूज्ड। इसमें पूरा टाइम टेबल दिया हुआ है, इसमें हमने टेबल को भी इंसर्ट किया है, पूरे मॉड्यूल्स इसमें इंक्लूड किए, और उसमें एग्जामिनेशन के बारे में भी स्लाइड में दिया है, और इसमें ग्रेडेशन के बारे में, सर्टिफिकेशन के बारे में भी दिया हुआ है, और नेटिकेट्स भी है, ऑनलाइन बिहेवियर के भी डूज एंड डोंट्स दिए हुए। सो व्हाट वी हैव डन हियर, वी हैव ट्राइड टू प्रेजेंट अवर आइडियाज। हमारा जो असाइनमेंट है, हमारा जो प्रोजेक्ट है, हम एक प्रकार से बहुत ही इम्प्रेसिव वे में, बहुत इफेक्टिव वे में हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से। इफ देयर इज एनी सेमिनार और एनी सिंपोजियम, कोई कॉन्फ्रेंस है, और अगर आपने पेपर लिखा है उसमें मल्टीमीडिया का यूज किया, उसमें बहुत सारे इमेजेस हैं, पिक्चर्स हैं, ग्राफ हैं, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, और कोई वीडियो क्लिप्स हैं, कोई ऑडियो क्लिप्स हैं, all you can use in this PPT. So this is the thing, this is the important thing, that our assignment or our topics or our project
or our paper can be presented in the form of PowerPoint presentation. PowerPoint presentation का यूज करके, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में है, उसको हम यूज कर सकते हैं और बहुत ही इम्प्रेसिव वे में एफिशिएंटली in a very systematic way we can present our ideas and topic in front of the audience. अगर टीचर हैं तो in front of your students, अगर स्टूडेंट है तो in front of your group, और वो प्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में। अब इसको कैसे यूज करना है, आई विल ट्राई टू शो यू। once more I am sharing the screen. Hope you can see it. This is the start button on the left side icon. Click it. Go to Microsoft Office. Microsoft Office के इसमें जाना है, उसको क्लिक करिए। जैसे हम Microsoft Office 2013 इसको क्लिक करते हैं तो इसके नीचे पावर पॉइंट पर जाना है, डबल क्लिक इट एंड इट विल ओपन। ये पावर पॉइंट ओपन हो। नाउ देयर आर, you know very well, whenever you are using Google apps, जब भी हम Google ऐप यूज करते हैं तो उसमें सैंपल्स होते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं विच यू कैन यूज, वो आप यूज कर सकते हैं टेम्पलेट्स अपने काम के लिए। जैसे देखो इसमें तो एक फर्स्ट वाला जो है, जो ओपन हुआ है यहाँ पर, ये ब्लैंक है, ये पूरी तरीके से ब्लैंक होगा, इसको आपको पूरा कस्टमाइज करना पड़ेगा। एंड देयर आर मेनी सैंपल्स, ये सैंपल्स है, टेम्पलेट्स है जो कि आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें देखो प्रेजेंटेशंस के थीम्स भी है, एजुकेशन है, चार्ट्स है, डायग्राम्स है, बिजनेस है, इन्फोग्राफिक्स है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल वाला जो ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, वी विल ओपन इट, और अपना असाइनमेंट या अपना प्रोजेक्ट वी विल ट्राई टू मेक द प्रेजेंटेशन। सो दिस इज द थिंग, दिस इज द पीपीटी, ब्लैंक पीपीटी, ये ब्लैंक पीपीटी है हमारे सामने, और हम अब इसको क्रिएट करने की शुरुआत करेंगे। वी विल ट्राई टू क्रिएट पीपीटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द नीड? द नीड इज, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो असाइनमेंट है, आपका जो टॉपिक है, या जो आपका प्रोजेक्ट है, या आपका जो पेपर है, वो पहले से ही तैयार होना चाहिए, वो मैटर आपके पास होना चाहिए। अगर वो मैटर तैयार है तो आप बहुत जल्दी इसको तैयार कर लेंगे पीपीटी को। वो मैटर आपका कहाँ पर होना चाहिए? आपके मोबाइल में होना चाहिए या आपके कंप्यूटर में होना चाहिए, सेव होना चाहिए। आपके ड्राइव में भी हो सकता है, जिससे आप अपनी फाइल से कट और पेस्ट करके यूज कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, आपने पीपीटी ओपन कर लिया, ये पेज ओपन हुआ है आपके सामने, तो सबसे पहले इसको नाम देना पड़ेगा हमें। वी हैव टू नेम दिस पीपीटी, हमें नाम लिखना पड़ेगा ये पीपीटी का। ये पीपीटी जो आप बना रहे हैं, इसका नाम लिखना पड़ेगा। तो व्हाट यू हैव टू डू, गो ऑन द लेफ्ट साइड, अपर लेफ्ट साइड, एकदम ऊपर साइड में, लेफ्ट साइड में, एक तो पीपीटी का, पावर पॉइंट का आइकॉन है, उसके साइड में सेव करने का आइकॉन बना हुआ है। तो इस सेव को आपको क्लिक करना है। जैसे ही सेव को आप क्लिक करोगे तो आपको ये पीपीटी कहाँ पर सेव करना है देखना है। तो हम इसको डेस्कटॉप पर, मतलब कंप्यूटर का जो मेन होम पेज होता है, उसको हम डेस्कटॉप पर सेव करेंगे। जैसे ही डेस्कटॉप को मैं क्लिक करूंगा कंप्यूटर के,
तो ये डेस्कटॉप आ जाएगा। अब हमें ये पीपीटी को नाम देना होगा, जो भी नाम है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, फॉर एग्जाम्पल विलियम, या हम देते हैं, नाम देते हैं इनको रविंद्रनाथ। रविंद्रनाथ, इसको कैपिटल लेटर्स में कर सकते हो, रविंद्रनाथ टैगोर। इस पर आप पीपीटी बना रहे हो, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देंगे इसके आगे, पीपीटी। ये मतलब ये हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर के असाइनमेंट पर, ये ग्रेट राइटर के नाम पर हम ये असाइनमेंट कर रहे हैं या पीपीटी बना रहे हैं। तो डेस्कटॉप पर हमने सेव किया इसको। आप चाहें तो कहीं और भी अपने मनपसंद जगह पर डॉक्यूमेंट्स में आप सेव कर सकते हो, या अलग फोल्डर बनाया है वहां पर भी सेव कर सकते हो। तो नॉर्मली हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। ये करने के बाद, ये लिखने के बाद फाइल नेम पर उसको आपको सेव करना है। जैसे ही सेव कर दिया आपने, तो द नेम विल अपीयर, ये जो नेम है वो ऊपर ही अपीयर होगा इसके। सो यू हैव नेम। अब ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स होती है, ये पहला स्लाइड है, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। और ये जो स्लाइड है ये टाइटल की होती है। तो नेचुरली यू हैव टू राइट द टाइटल। अब हम इसको टाइटल लिखेंगे। जैसे ही हम लेफ्ट साइड से इसको क्लिक करेंगे, तो हम एक कर्सर ये सामने आ रहा है, इस पर नाम लिखेंगे, रविंद्रनाथ। रविंद्रनाथ टैगोर। जैसे कि मैंने बताया था डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय कि हम इसका फॉन्ट और साइज बदल सकते हैं। तो फॉन्ट और साइज बदलने के लिए आपको कहाँ पर आना है, ये देखो अपर पेज ऊपर की ओर, यहाँ पर देखो फॉन्ट का नाम लिखा है। तो हम नॉर्मली कौन सा फॉन्ट यूज करते हैं पूरे ऑफिशियल पर्पस के लिए, टाइम्स रोमन फॉन्ट यूज करते हैं। तो इसमें टाइम्स रोमन को हमको सर्च करना है कि ये कहाँ पर है। हम इसको सर्च करेंगे और नीचे की तरफ टी में आएगा ये टाइम्स रोमन, ये आ गया। हमने टाइम्स रोमन को क्लिक किया। अगर हम ये साइज ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं तो इसको हम कम भी कर सकते हैं, थोड़ा इसको छोटा भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन आवर चॉइस। ये हो गया टॉप, हमारा असाइनमेंट का टॉपिक, टाइटल। और अगर एक सब टाइटल भी है, तो सब टाइटल में हम इसको क्या कर सकते हैं, सब टाइटल में फॉर एग्जाम्पल लाइफ एंड वर्क्स, मतलब उनके लाइफ के बारे में हम ये असाइनमेंट लिख रहे हैं, टॉपिक लिख रहे हैं, या फिर उनके और साथ में उनके काम के बारे में। तो हम टाइम्स, इसको फॉन्ट बदल देंगे और थोड़ा छोटा ये साइज रहेगा, इससे मेन टाइटल से ये टाइटल छोटा होगा। लाइफ एंड वर्क्स जैसे हमने लिखा, तो इसको क्लिक किया तो ये आ गया। तो ये हमारा टाइटल हुआ। अगर आपको लगता है करके ये बहुत ही सिंपल, और नेचुरली ये तो बहुत ही सिंपल लग रहा है, दिस इज लुकिंग वेरी सिंपल, सो व्हाट यू हैव टू डू, हमें क्या करना चाहिए, हमें इसमें कोई डिजाइन इंसर्ट करना चाहिए, डिजाइन लेना चाहिए हमें। तो ये जो पीपीटी के इसमें फाइल, होम और इंसर्ट और डिजाइन है, तो डिजाइन को क्लिक करो। जैसे ही डिजाइन को आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे अलग अलग डिजाइन आ जाएंगे। ऐसा लगता है हमें ये कोई भी हम डिजाइन यूज कर सकते हैं तो अच्छा लगेगा। तो इसमें से एक डिजाइन हम यूज कर सकते हैं। जैसे ये देखो, पहला अगर ये डिजाइन यूज किया तो दूसरा करेगा तो ऐसा लगेगा, तीसरा ऐसा लगेगा, अगला वाला ऐसा लगेगा, फिर ऐसा लगेगा। ये देखो, ये कैसा लगेगा, ये अच्छा लग रहा है।
हम इसको सिलेक्ट करते हैं और जो सिलेक्ट करें उसको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये स्लाइड इस ढंग से डिजाइन इसमें इंसर्ट हो जाएगा। तो देखो आपने टाइटल लिखा, ये उसका सब टाइटल लिखा, ये आपका पहला पहला काम हो गया। मतलब फ्रंट पेज में जो सबसे स्टार्टिंग का पेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द टाइटल एंड द सब टाइटल ऑफ दिस पीपीटी, ये पहली स्लाइड होगी। अब तो ये आपने कर लिया, पहली स्लाइड ऐसे यूज कर ली। ये अच्छा भी लग रहा है, सिंपल भी लग रहा है, बड़ा इंप्रेसिव भी लग रहा है ये डिजाइन। अब इसके बाद में क्या करने का है, जैसे हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सेव किया इसको। सेव करने के बाद में उसका नाम लिखा, डेस्कटॉप पे सेव किया। और सेव करने का मतलब है कि वो फाइल जो नाम हमने दिया है उस नाम से हम पीपीटी को ये जब भी हमें जरूरत होगी हम उसको ढूंढ पाएंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, वंस यू हैव सिलेक्टेड द डिजाइन, जैसे ही हमने डिजाइन सिलेक्ट किया तो उसके बाद क्या करने का है, अब हमें नेक्स्ट स्लाइड यूज करना पड़ेगी। अब ये तो एक स्लाइड का काम हो गया। अब अगली स्लाइड हम लेते हैं। तो अगली स्लाइड करने के लिए, ये तो स्लाइड नंबर 1 है। अगली स्लाइड के लिए आप कहां पर जाओगे, होम पर आपको जाना है। होम पर आपको जाना है। अच्छा, गूगल पेज के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा कहना है? ओके। सो ये ये दिख रहा है क्या अभी? ये वाला पेज दिख रहा है आपको, टाइटल पेज, जो सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल स्किल्स का है? इज इट विजिबल? चैट में लिख के बताओ। ये नहीं दिख रहा है आपको? ठीक है, मैं फिर से शेयर करता हूँ, स्टॉप करके फिर से शेयर करता हूँ। क्या अभी दिख रहा है ये? अब दिख रहा है, ठीक है। ओके, तो ये हमने पहला स्लाइड बना लिया। अब हमें इसमें और स्लाइड्स जोड़ना पड़ेंगे। स्लाइड्स का मतलब होता है पेपर्स जोड़ना पड़ेंगे। तो हमको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं फिर से बता दूं कि पीपीटी का लेफ्ट साइड में सबसे अपर साइड में पीपीटी का आइकॉन है। उसके बाद हमने सेव को क्लिक किया। सेव को क्लिक करके हम ये नए पीपीटी का हमने नाम दे दिया है, रविन्द्रनाथ टैगोर लिख दिया है उस पर, और पीपीटी लिख दिया है, डेस्कटॉप पर उसको सेव कर लिया है। फिर हमने पहला स्लाइड ये बनाया है। स्लाइड का डिजाइन हमने हमने ये वाला सिलेक्ट किया, ये वाला सिलेक्ट किया है, तो ये स्लाइड आ गया है, नहीं तो ये प्लेन पेज था पूरा। नाउ वी हैव टू अटैच। अब हमें दूसरा स्लाइड चाहिए। दूसरे स्लाइड के लिए ये देखो फाइल के बाजू में होम है, होम को क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो सेकंड इसमें है, इसमें लिखा है न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड को क्लिक करोगे जैसे, तो इसमें फिर से ऑप्शन आएंगे कि आपको कैसा स्लाइड चाहिए, ये किस तरीके का स्लाइड चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम रविन्द्रनाथ टैगोर का एक इमेज यूज करेंगे, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पीपीटी है। तो हम क्या ब्लैंक ब्लैंक वाला ना चुनते हैं, हम कौन सा चुनेंगे, ऐसा वाला जिसपे हम पिक्चर, जिसमें इमेज यूज कर सकें। तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिलेक्ट दिस स्लाइड, ये वाला स्लाइड मैं सिलेक्ट करूंगा। अगर नॉर्मल रनिंग मैटर है तो ब्लैंक आई विल चॉइस चूज, और ये है तो मैं इसको चॉइस
या सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे जैसे मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर लिखा है तो मैं इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करके ये वाले सेकंड स्लाइड पर जाके यहाँ पे मैं रविन्द्रनाथ टैगोर लिखूंगा। ये आ गया। फिर जो सब टाइटल है लाइफ एंड वर्क्स, या सिर्फ रविन्द्रनाथ टैगोर लिखूंगा क्योंकि वहां पे सब टाइटल की जरूरत नहीं है। यहाँ पे या तो आप बर्थ ईयर लिख सकते हो, उनका जन्म की तिथि, जन्म की डेट जो कि 7th में है, और उनकी डेथ की डेट लिख सकते हो, या एनीथिंग उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिख सकते हो यहाँ पे। नाउ हियर यू कैन ऐड द पिक्चर। यहाँ पर आप ये जो आइकॉन बना है ये स्लाइड में, यहाँ पर आप इमेज यूज कर सकते हो। तो यू कैन क्लिक हियर। क्लिक जैसे ही करेंगे तो वो हमें लेगा अपने कंप्यूटर पर कि कहाँ से हमें ये पिक यूज करनी है। वी कैन यूज द पिक फ्रॉम हियर। तो हम देखेंगे जहां पर भी आपका पिक है, जहां पर भी आपका पिक है आप पिक निकालिए, इमेज निकालिए और उसको यहाँ पर डबल क्लिक करके इंसर्ट कर दीजिए, जैसे कि हम डॉक्यूमेंट में करते हैं। देखते हैं कहाँ पर है हमारा। हमने एक जगह ये इमेज रखा था रविन्द्रनाथ टैगोर का। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया तो देखो उनका इमेज यहाँ पर आ गया। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है ये। यहाँ पर क्लिक टू ऐड टेक्स्ट में जैसे कि मैंने बताया हम लिख सकते हैं ग्रेट इंडियन पोएट। तो हमने देखो दो स्लाइड्स बना ली। स्लाइड नंबर 1 ये टाइटल है रविंद्रनाथ टैगोर लाइफ एंड वर्क्स। यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं, आप अपना नाम लिख सकते हो। सबमिटेड सबमिटेड बाय, आप अपना नाम ABC लिख सकते हो जो भी आपका नाम है यहाँ पर, और फिर उसके नीचे उसको एंटर करके अपना क्लास लिख सकते हो। अपना सेमेस्टर लिख सकते हो, और सेमेस्टर लिखने के बाद में जैसे आप सेम 2 के हो फॉर एग्जाम्पल, BA सेम 2 सेशन लिख सकते हो। और नीचे कॉलेज का नाम लिख सकते हो या नहीं भी लिखेगा, जो भी डिटेल से आप उसको लगा सकते हो। सो आई एम स्टॉपिंग शेयरिंग हियर। मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग हियर। सो वी हैव सीन हाउ टू क्रिएट PPT। हम इसको कंटिन्यू रखेंगे सेकंड सेशन में। वी विल मीट एट 10 बजे हम सेकंड सेशन के लिए मिलेंगे। कई बार बीच में स्लाइड्स नहीं दिख पाई, जो शेयर मैं कर रहा था, तो हम उसको रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाए कि कैसे PPT बनाना है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।